हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, और आज की रीडिंग में जनाब मैं ये चेक करूँगी करंट फीलिंग्स ऑफ योर पर्सन। टोटली उनकी करंट फीलिंग्स फॉर यू इन जनरल, ओवरऑल उनकी करंट फीलिंग्स क्या हैं। रिगार्डलेस आपकी लाइफ में या आप दोनों के दरमियान क्या चल रहा है, ये रीडिंग सबके लिए ओपन है। टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी तो ये आपका उस वक्त का मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने, और इनकी बेसिस पर आपने कोई भी फाइनल डिसीजन नहीं बनाना। आप अपनी प्राइवेट रीडिंग करवाएं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ ही में सेकंड चैनल का लिंक मौजूद है, और दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स सी के व्हाट आर द करंट फीलिंग्स ऑफ योर पर्सन इन योर माइंड, देयर फीलिंग्स, current feelings of your person. It's going to be a kind of love reading. Feelings पर है, person in your mind, current feelings of your person. Current feelings of your person. You are limitless. You can do anything you choose. Romance. Well, very positive. इनकी फीलिंग्स में जो मैं इनकी अभी तक थीम देख सकती हूँ, आपको ये बहुत ज़्यादा विजुलाइज कर रहे हैं, फैंटेसी वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, और अपने ऊपर एक बिलीफ इनको नज़र आ रहा है कि अगर ये कुछ करना चाहें, अपने दम पे कुछ करना चाहें, तो ये बहुत कुछ कर सकते हैं। इट्स ओनली अ मैटर ऑफ चॉइस, इट्स ओनली अ मैटर ऑफ सेलेक्शन। ठीक है, यू आर लिमिटलेस। मे बी ये आपके लिए ऐसा सोचते होंगे कि आपकी कोई हुदूद नहीं है, आप बिल्कुल डिटर्मिन्ड हैं, सेल्फ ड्रिवन हैं, और आपको देखकर इनको इंस्पिरेशन मिलती होगी, बहुत यूनिक हैं। जब कभी भी आपसे कोई बात होती है तो हर चीज़, हर टॉपिक पर आपके पास कोई ना कोई एक परसेप्शन होता है, कोई नज़रिया होता है, कोई ओपिनियन होता है, और ऐसा लगता है कि जैसे आपके पास रिच एक्सपीरियंस है, स्पेशली लाइफ को लेकर, एंड उसकी बेसिस पर आप बहुत ज़्यादा एक मोटिवेशन देते हैं इनको, जो कि इनकी फीलिंग्स में नज़र आ रहा है कि ये आपको लेकर काफ़ी अपने अंदर एक सेल्फ़ एस्टीम इनकी काफ़ी बूस्ट होती है कि भाई मैं भी कुछ कर सकता हूँ, मेरे साथ वो है। तो उसको देखकर मुझे अंदाज़ा होता है कि वो भी जिस तरीके से अपनी लाइफ को लेकर चल रहा है या लेकर चल रही है, वो अपने अंदर एक इट सेल्फ इंस्पिरेशन है। तो वाई नॉट मी, वाई कांट आई, इस तरह की चीज़ें फीलिंग्स में नज़र आ रहा है कि एक यूनिकनेस, एक बिकॉज हॉर्स जो है वो यूनिकॉर्न का उसके ऊपर एक वो बना हुआ है, तो दैट शोज़ कि बहुत ही कुछ भी बात करो, कुछ भी कहो, इट्स ऑलवेज बहुत ही चेयर लीडर वाली बात कि नहीं, हम ये कर लेंगे, हम दोनों मिलकर ये करते हैं, अरे तुमने बस कह दिया और अब देखना क्या होगा, इस तरह की चीज़ें नज़र आ रही हैं इनकी फीलिंग्स में। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, दे वॉन्ट टू एक्सप्लोर रोमांस, दे वॉन्ट, उनका दिल चाह रहा है कि उनको आप या ओवरऑल उनको एक पर्सनल अटेंशन भी मिले, और एक उनको एक पर्सनल अफेक्शन भी मिले। यानी वो चाह रहे हैं कि बिल्कुल एक लैविश वे नहीं होता, मैं उसको प्रोटोकॉल दूँ, मैं उसको पैम्पर करूँ, या कोई मुझको ये पैम्पर करे। इनकी फीलिंग्स का है, हम लोग इन्जॉय करें, डांस करें, हल्ला गुल्ला करें, पार्टी करें, बाहर जाएं, शॉपिंग करें, इन्जॉय करें लाइफ को, बिल्कुल हनीमून फेज़ जो होता है, बहुत ही ज़्यादा उसके अंदर रोमांस हो, इंटीमेसी हो, बातें हो, प्रॉमिसेस हों, ये सब चीज़ें इनके माइंड में बहुत ज़्यादा चल रही हैं। इनकी फीलिंग्स हैं ये। तो ये फीलिंग्स में लैविश द वन यू लव विद पर्सनल अटेंशन एंड अफेक्शन, ये खुद से जिसको चाहते हैं तवज्जो देना, जिसको मोहब्बत देना चाहते हैं, ये चाहते हैं मैं उस मोमेंट्स को कैप्चर कर लूँ,
मेरा तमाम जो है ना वो मामला बिल्कुल सीज़ हो जाए कि हाँ बस मैं ये चाह रहा था, ये मेरा दिल कर रहा था और ये चीज़ें बस अब रुक जाएं, ताकि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा, जिसे कहना चाहिए ना, ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम लेवल पर जो है ना वो मुझे प्लेजर जो है वो फील हो, ठीक है ना। लेट्स सी मोर करंट फीलिंग्स ऑफ योर पर्सन. Current feelings of your person. Current feelings of your person. Current feelings of your person. Daydreams and decision. मैंने कहा था नंबर 7, sacral chakra, passion and reach out. All right, there is a big possibility. जो लोग यहाँ नंबर 4 और नंबर 25 है और यहाँ 7, 2, 3, देर इज़ अ बिग चांस जो लोग नो कांटेक्ट में हैं आपके पर्सन आपको रीच आउट करेंगे, बिकॉज इस वक्त पैशन लेवल बहुत हाई है. और जो लोग कांटेक्ट में हैं तो देर इज़ अ बिग चांस कि आपके पर्सन आपको लिटरली कांटेक्ट करके दे विल टेल यू समथिंग इम्पॉर्टेंट कि वो क्या फील कर रहे हैं, उनकी क्या फ्यूचर प्लान्स हैं. हाँ ये ज़रूर है कि थोड़ा सा ओवरवेलमिंग हुआ है इनकी फीलिंग्स में कि मैं चॉइस क्या करूँ. सोच रहे हैं बहुत गौर से, बहुत ज़्यादा गौर से मेडिटेट कर रहे हैं. और दुआ सबसे इम्पॉर्टेंट लग रहा है कि दुआ कोई ख़ास ऐसी मांगी जा रही है जो कि इनको एक अपने फैंटेसी वर्ल्ड में ले जाती होगी कि तुम देखना मेरे पास ये भी होगा, मेरे पास वो भी होगा, वो भी मेरे साथ होगी, वो भी मेरे साथ होगा, इस तरह की चीज़ें, हम लोग एक साथ होंगे, हम लोग ये करेंगे, हम लोग वो करेंगे. लेकिन ये सब कुछ डिपेंड करता है कि मैं फ़ैसला क्या करूँ, मुझे चॉइस क्या करनी चाहिए, मेरी चीज़ों में क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट होनी चाहिए, मेरे डिसीजंस क्लियर होने चाहिए. ये इस तरह की सोच में बहुत ज़्यादा हैं. थोड़ी सी एक स्पिरिचुअल और एक मेडिटेशन बेस्ड हेल्प भी ये मांग रहे हैं कि इनको डाउनलोडिंग हो, इनको थोड़ी सी इंट्यूशंस इनको आंसर करें कि मैं जो सोच रहा हूँ या जो मैं महसूस कर रहा हूँ उस मेरी गट फीलिंग मुझे क्या कह रही है. इस तरह की चीज़ों में भी बहुत ज़्यादा है. और सेकेंडली ये बहुत रोमांटिक लेवल पर, बड़े पैशनेट लेवल पर बहुत एक्टिव हुए हैं. इनकी फीलिंग्स में क्लियर नज़र आ रहा है कि आप इनके साथ या तो मुस्तकिल हों या आपके साथ डेट्स पर रहें या आपके साथ टाइम स्पेंड करें. अगर साथ रहते हैं तो थोड़ा ज़्यादा टाइम हो, इंटीमेसी का, रोमांस का, ये ज़्यादा टाइम हो. एंड समहाउ दे आर थिंकिंग अबाउट यू. ये जहाँ पर भी मूव करना चाहते हैं ये आपको अपने साथ रखना चाहते हैं, ये क्लियरली नज़र आ रहा है. ऊपर भी ये था, दोनों स्वान्स जो हैं वो साथ में मिलकर स्काई इज़ द लिमिट वाली बात हुए हैं. यहाँ पर भी जो था दोनों मिलकर डांस कर रहे हैं, रिजॉइस मोमेंट हो रहा है, मना रहे हैं किसी खुशी को. और इधर भी जो उसने अपने हाथों से लैडर बनाई हुई टूवर्ड्स अ वेरी गुड पाथ, टूवर्ड्स अ वेरी ब्राइट पाथ, टूवर्ड्स वेरी ऐसा कि जहाँ पर विश फुलफिलमेंट होती है वहाँ पर उस पूरे रास्ते में हाथों से जो रास्ता बनाया जा रहा है उसमें आपको जो है ना उसने बिठाया हुआ है. तो विच इज़ अ वेरी गुड थिंग कि ये आपकी मतलब अपनी फीलिंग्स में आपका जो रोल है वो बहुत क्लियरली नज़र आ रहा है कि वट एवर दे आर थिंकिंग, वट एवर दे आर फीलिंग, उस फीलिंग में मोहब्बत, रोमांस, बहुत सारी चीज़ें जो है ना वो बहुत क्लियरली जिसको कहना चाहिए कि वो नज़र आ रही हैं. ठीक है, तो यहाँ तक तो फीलिंग्स नज़र आ गई. अब हम लिटरली टैरो से चेक करेंगे कि टैरो कार्ड्स के थ्रू पता करते हैं कि इनकी फीलिंग्स किस तरह की हैं. करंट फीलिंग्स ऑफ योर पर्सन. पहले फीलिंग्स और उनकी एनर्जीज निकालेंगे और फिर हर फीलिंग को क्लैरिफाई करेंगे कि क्यों इस तरह की फीलिंग्स आ रही हैं. करंट फीलिंग्स ऑफ योर पर्सन. करंट फीलिंग्स ऑफ योर पर्सन.
टू ऑफ सोर्ड्स, कंफ्यूज्ड, किस बात को लेकर? पेज ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न, एंड एट ऑफ कप्स, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस। ऑलराइट, ये तो सिचुएशन ट्रिकी सी हो गई। देखें, डे ड्रीमिंग के नीचे ही टू ऑफ सोर्ड्स है, तो इतना तो क्लियर है कि इनको इस बात का बहुत शिद्दत से एहसास हो रहा है कि ये स्केप्टिकल हैं, ये कंफ्यूज्ड हैं। इनका किसी एक बात को लेकर 80% दिल चाहता है कि मैं ये कर लूँ, और इनका 20% दिल ये करता है कि नहीं नहीं, ये इसमें रिस्क है। दे आर लुकिंग एट यू, दे आर स्टॉकिंग यू काफ़ी ज़्यादा, और ये एक राइट टाइम का वेट कर रहे हैं, और उस राइट टाइम पर इनकी फीलिंग्स में सबसे सिग्निफिकेंटली ये नज़र आ रहा है कि ये मौका देखते के साथ ही आपको बड़ी महारत के साथ, बड़ी शातिर अंदाज में, क्योंकि फॉक्स और आउल दोनों साथ बैठे हुए, जो कि शो कर रहा है कि जो जितनी अकल काम दे के कर रही है, उतनी ही चालाकी भी साथ में काम कर रही है। यानी कि ये आपको बहुत ऐसे मौके पर, जब आपका मूड अच्छा होगा, हालात फेवर में होंगे, आपको ना करने की किसी बात पर कोई रीज़न नज़र नहीं आएगी, ये तब आपको कुछ ऑफ़र करेंगे। शायद आप दोनों के दरमियान चीज़ें शुरू दिन से बैलेंस नहीं रही हैं, जिसका एहसास इनको बहुत शिद्दत से है कि इनको ये चीज़ रियलाइज़ हुई भी है, और ये उसके ऊपर थोड़े से एग्रेसिव भी हैं कि अब अगर मेरी बारी है ना किसी चीज़ को इनिशिएट करने की, अब अगर मेरी बारी है किसी चीज़ में बैलेंस लाने की, तो मैं अपने अंदाज में अपना इनपुट दूंगा। मैं किसी के कहने पर, इसके या उसके डिक्टेशन पर नहीं दूंगा, जिसमें इनकी थोड़ी सी एक एग्रेसिवनेस नज़र आ रही है। प्लस इनको ये भी परेशानी है कि अगर इन्होंने बहुत जल्दी कोई फ़ैसला नहीं लिया, तो या तो आप इनकी लाइफ से निकल जाएंगे, आप दोनों के दरमियान जो मामला है वो थोड़ा सा ख़त्म हो जाएगा, या फिर ये ख़ुद स्ट्रेट अवे किसी चीज़ को छोड़ देंगे कि भाई मेरी ये एफ़र्ट काम नहीं कर रही, तो मैं इसको जाने दूँ। ऑल्दो ये चाहते हैं जाना या नहीं चाहते, ये मैं का बाद में क्लैरिफाई करूँगी, लेकिन इनकी फीलिंग्स में नज़र आ रहा है कि मेरे इनडिसाइसिव माइंडसेट की वजह से हमेशा ये होता है कि मैं ये देखने के लिए ज़्यादा एक्टिव रहता हूँ कि इसकी लाइफ में चल क्या रहा है, और मेरी ऑफ़र, मेरा प्रपोज़ल, मेरी चीज़ें हमेशा पीछे रह जाती हैं, क्योंकि मेरी या तो ईगो सामने आ जाती है, और ये इनकी फीलिंग्स में अभी नज़र आ रहा है कि ये इस चीज़ को बहुत स्ट्रांगली फ़ील कर रहे हैं कि मेरा हमेशा एक प्रोक्रेस्टिनेशन बिहेवियर जो है, कि मैं हमेशा जानबूझकर चीज़ों को डिले पर, पता नहीं किस खाम ख्याली में मुझसे वो हो जाती हैं, और हमेशा मेरे हाथ से मौका जो है वो निकल जाता है। ये इनको काफ़ी ज़्यादा फ़ील हो रहा है इस वक्त। इनको कोई फ़ैसला लेना है आपको लेकर, जनरल लाइफ में, आपको लेकर फैमिली लाइफ में, पेरेंट्स में से, आप में से, आप दोनों की फैमिलीज़ में से, अपने आप में से और आप में से, इनको कोई फ़ैसला लेना है, और ये फ़ैसला नहीं ले पाते। ये सिर्फ़ और सिर्फ लोगों को चेक करते रहते हैं, नज़र रखते हैं उनके ऊपर, और नज़र रखने में इनको लगता है कि नहीं, अभी तो मैं असेस करूं कि सिचुएशन क्या है, और फिर तुम देखना जब मेरी तरफ से ऐलान होगा, मेरी तरफ से प्रपोज़ल आएगा, मेरी तरफ से कोई गिफ्ट आएगा, मेरी तरफ से कोई ऑफ़र आएगी, तो तुम देखना सारी चीज़ें मेरे लिए विन विन सिचुएशन हो जाएंगी। एक सर्टेन टाइम पीरियड तक इन्होंने बहुत सारी चीज़ें लोगों से रिसीव की हैं। अब जब इनकी रिटर्न का टाइम है, तो उसमें एक थोड़ा सा गुस्सा और झंझलाहट भी नज़र आ रही है। ज़्यादातर तो इनका ये है कि थोड़े से अलग थलग रहने के लिए ज़्यादा बिलीव कर रहे हैं, लेकिन आपको साथ लेकर चलना चाहते हैं। तो हो सकता है ये कुछ लोगों से अपने टर्म्स ख़त्म कर रहे हों, कुछ जगहों को ये छोड़ रहे हों, जगह बदल रहे हों, जॉब बिज़नेस चेंज कर रहे हों, रिश्तों में चेंज लेकर आ रहे हों। ये उनकी फीलिंग्स का पार्ट है। नाउ लेट्स सी टू ऑफ सोर्ड्स यहाँ पर क्यों आया है। टू ऑफ सोर्ड्स यहाँ पर किस एनर्जी को इंडिकेट कर रहा है? हर्ट कर देते हैं आपको। आप हमेशा इनकी वो जो इनको ये था ना कि मैं इसको लैविश मोमेंट पे लेकर आऊँ, उसका मतलब ये हमेशा अपने डिसीजन की वजह से, वही जो मैंने 80 और 20% वाली बात की है, इनको पता है कि इनके किसी भी फ़ैसले से कोई ऐसा मामला ज़रूर हो सकता है जिसमें नुकसान सबसे ज़्यादा आपको और इनको होगा,
और ये अभी एट द मोमेंट ये जो कंफ्यूज्ड है, ये कंफ्यूज्ड इसलिए हैं बिकॉज़ या तो इन्होंने आपको बहुत ज़्यादा हर्ट किया है, थर्ड पार्टी का मामला है, या फिर ये बहुत ज़्यादा इस वक्त हर्ट हैं, इसीलिए ये अपने ख्वाबों ख़यालों में आपको रोमांस में इंडल्ज करने के लिए और राइट टाइम पे वेट करने के लिए काफ़ी ज़्यादा अपना दिमाग लड़ा रहे हैं। लेकिन ये बहुत पेन में है, ये बहुत तकलीफ़ में है, ये बहुत दुख में है। लिटरली दिस पर्सन मस्ट बी क्राइंग ओवर यू। पेज ऑफ सोर्ड्स यहाँ पर क्यों आया है? आपकी फैमिली पर, आपकी कमिटमेंट पर, आपकी लेगेसी पर, आपके फाइनेंसेस पर ये पर्सन की बहुत नज़र है। प्लस ये अपने आप को भी रीइवैल्यूएट बहुत ज़्यादा कर रहा है, मेरे पास कितना है कुछ ऑफ़र करने के लिए, मैं क्या स्टेबल रिलेशनशिप के अंदर अपना इनपुट दे सकता हूँ, मैंने इसको मैरिज मटेरियल के तौर पर अपने पास रखा हुआ है, क्या ये मेरे पास उसी तरह से है या नहीं है, इस तरह की चीज़ें। एस ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर क्यों आया है? ये मौका ढूंढ रहे हैं कोई ना कोई। दे वॉन्ट टू स्टार्ट फ्रेश विथ यू। इसका मतलब आप दोनों के दरमियान कुछ खटर पटर हुई है, और वो जो एक पैम्परिंग मूड है वो इसीलिए आ रहा है इनकी फीलिंग्स में, ताकि ये आपके साथ चीज़ों को फिक्स करें। दे वॉन्ट टू स्टार्ट समथिंग फ्रेश, दे आर वेटिंग फॉर एन अपॉर्चुनिटी। कोई टेंजिबल ऑफ़र आए, कोई पैसे वाली ऑफ़र आए, कोई जमा देने वाले काम वाली ऑफ़र आए, कुछ भी ऐसा आए कि मैं चांस लूँ, मैं रिस्क लूँ, क्योंकि वैसे भी मैं लिमिटलेस अपने आप को फ़ील कर रहा हूँ। और अगर मैंने हाथ डाला इस चीज़ में तो हो सकता है कि ये अच्छा आउटकम आए। रिस्क तो लेना पड़ेगा, रिस्क लेना पड़ता है, चाहे रिश्ता हो चाहे काम हो, रिस्क लेना पड़ेगा। और मैं बस मुझे कहीं से पता चल जाए कि मेरे पास ये वाली ऑफ़र, ये वाली पेमेंट, ये वाला अटका हुआ मेरा चेक, ये वाली चीज़ें मेरे पास आ रही हैं। 6 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर क्यों आया है? 6 ऑफ पेंटिकल्स ये इक्वल गिव एंड टेक किस एनर्जी को इंडिकेट कर रहा है? जजमेंट। दैट्स अ डिवाइन कॉल। इस वक्त अगर ये कहें कि कोई और सपोर्ट बन जाए यार, कुछ छूट रहा है, ये मैं आपको बहुत स्ट्रांगली कहूँ, या तो आप इनसे अलग हो रहे हैं, आप दोनों के दरमियान ब्रेकअप चल रहा है, आप दोनों के दरमियान साइलेंट ट्रीटमेंट चल रहा है, आप दोनों के दरमियान, आप दोनों साथ होते हुए भी आप लोगों ने ऑफिशियली कोई चीज़ एक दूसरे के साथ डिस्कस कर ली है कि नहीं ये चीज़ें हो सकती हैं, नहीं हो सकती। तो हो सकता है इनकी फीलिंग्स में ये डेवलप हो रहा हो कि नहीं ये गलत हो जाएगा, अगर ये इसका और मेरा साथ ख़त्म हो गया तो ये गलत हो जाएगा, इसका और मेरा साथ ख़त्म नहीं होना चाहिए, और हम दोनों को एक पेज पर रहना ज़रूरी है। तो कोई मेरी डिवाइन हेल्प हो जाए। ये हमेशा मेरी हरकतों की वजह से कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाती है, मैं इसका हाथ नहीं छोड़ना चाहता, मैं अपनी तरफ से अपनी पूरी कोशिश करना चाहता हूँ। मैं अब जो ना, चाहे मुझे बुरा ही क्यों ना लगे, लेकिन मैं अपना इनपुट ज़रूर दूंगा, क्योंकि अब मेरे हाथ से ना मामला छुट रहे हैं। 8 ऑफ कप्स, दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट कार्ड हियर। 8 ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पर किस बात को इंडिकेट कर रही है? 8 ऑफ कप्स, शायद आपने इनको ये कहा हो कि वी बोथ शुड बी द मैरिज मटीरियल फॉर ईच अदर। चक्कर वक्कर चलाने की ज़रूरत नहीं है, सीरियस हो तो बात करो, वरना चक्कर नहीं चलेगा। और फैमिलीज़ में, अच्छी फैमिलीज़ में ये बातें नहीं होती। पहले ही से रोमांस और लस्ट और इंटीमेसी की बातें करना और प्रैक्टिकली कुछ और ना बोलना, तो दिस विल नॉट वर्क। विद दिस एम्प्रेस दे नो यू आर रियली लिमिटलेस। ये आप ही हैं जो इनके लिए एक ड्रिवन फोर्स हैं, कि ये आपको देखते हैं, आप पढ़ रहे हैं, आप ट्रेनिंग ले रहे हैं, आप क्वालिफाई कर रहे हैं, आप जॉब अच्छी कर रहे हैं, आप ग्रो कर रहे हैं, आप खूबसूरत लग रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें और उसी में ये तमाम चीज़ें नज़र आ रही हैं कि मैंने अगर इसको नहीं रोका तो इसकी तो वैसे भी लाइफ बिल्कुल लिमिटलेस है, ये तो कहीं से कहीं पहुंच जाएगा या कहीं से कहीं पहुंच जाएगी। So they don't want to lose you, they are feeling very strong that they don't want to lose you, and maybe they'll put some effort, they'll try something। ठीक है ना जनाब? तो what are their feelings? These are their feelings। किसी भी point of time पे आपको लगे कि आपके पर्सन के लिए आपको रीडिंग लेनी चाहिए, आपको उनकी एनर्जी, उनकी मेंटालिटी कुछ डिफरेंट लग रही है, डिफरेंट माइंडसेट में नज़र आ रहे हैं,
और आपको उसके ऊपर कुछ क्लोजर चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, आप मुझसे रीडिंग ले सकते हैं। अपना बेहद ख्याल रखें। बाय बाय।